कुंभ लग्न के लोगों के बारे में साल 2026 हल्का फुल्का साल नहीं है। ये साल आपको बड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। ये साल आपको सिखाएगा कि जिंदगी में ग्रोथ शोर से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और क्लैरिटी से आती है। राहु आपके लग्न में होने से आपको माइग्रेन, सर दर्द, नए नए आइडियाज आना, क्रिएटिव आइडियाज आना, जल्दबाजी में काम करना, थोड़ी सी बेचैनी रहना, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होना, ये सब महसूस अभी भी करा रहा है। लेकिन मन में कई सारे आइडियाज़ और प्लानिंग भी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। इस साल शनि दूसरे भाव में साफ संदेश दे रहे हैं कि दोस्त, पैसे पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा। फाइनेंसेस या पैसे की कीमत को समझना पड़ेगा। इस साल आप एक कोशिश ये करिए कि जो चीज़ें आप ग्रांटेड लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो बाल कटाने जाते हैं तो आराम से उनके 500 से 800 रुपए खर्च हो जाते हैं। याद करिए जब आप छोटे थे, बचपन में आप 10 रुपए 30 रुपए में बाल कटवाते थे। तो इस साल अपने आप को वो एहसास जानबूझकर करा कर आइए। वो जो सर्विस जिस पे आप ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, फॉर प्रीमियमनेस, फॉर क्वालिटी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, आप थोड़ा सा उससे नीचे का जो सर्विस है उसको लेने की कोशिश करिए। जैसे इस बार किसी सस्ते बार्बर के यहाँ पे जाकर बाल कटाइए। थोड़ा सा अनईजी आपको लग सकता है पर एक बार करिए ज़रूर। ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि कितने ब्लेस्ड थे आप या हैं आप, और ये फीलिंग लानी बड़ी ज़रूरी है। आप हमेशा 5 स्टार में रुकते थे या हमेशा बड़े बड़े रिजॉर्ट में आप रुका करते थे। इस साल कोशिश करिए किसी एक नॉर्मल बजट होटल में आप रुक कर देखें। आपको ज़्यादा ये चीज़ पता चलेगी, एहसास होगा कि यार ज़िंदगी में मुझे कितना कुछ दिया है। ये बातें उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी धन है या वो खर्च कर सकते हैं। जिनके पास अभी इतना नहीं है, आपको ये एहसास शायद अभी है, लेकिन फिर भी आपका जो धन है, क्या आप उसे सही से मैनेज कर रहे, इस पर आपको सोचना चाहिए। ये साल बहुत कुछ आप सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, साइड बिजनेस चलाएंगे, नई इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, और यात्राएं तो पूछो मत। यात्राएं तो खूब होने वाली है इस साल कुंभ लग्न वालों की। विदेश यात्रा होगी, दूर दूर जगह पे जाकर यात्रा होगी, और यही सब इसीलिए कह रहा हूँ, होटल की बात मैंने इसीलिए करी क्योंकि यहाँ पर खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। सच बोलूं तो यहाँ पर आपको 3 जगह संभलना है। पहला है, आपका माइंड इल्यूजन दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है, गलत जगहों पर फैसले लेकर आपका जा रहा है। कोशिश करिए कि आप मौन को प्रैक्टिस करिए। हर दिन कम से कम आधे घंटे 45 मिनट आप अकेले पार्क में, अपने कमरे में खुद के साथ बैठना शुरू करिए। बहुत टफ काम होता है खुद के साथ बैठना। हम दुनिया भर के लोगों के साथ बैठ लेते हैं, खुद के साथ हम नहीं बैठ पाते हैं। पर ये हैबिट कुंभ लग्न वालों आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उधार देना बंद कर दीजिए। मीठी बातें जो लोग आपसे करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहना कम कर दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान करेंगे। आपका रिश्ता, स्पेशली जो आपके लव रिलेशन है, स्पाउस, पार्टनर, इनकी हेल्थ का और इनसे इमोशनल डिस्टेंस आप फील करने वाले हैं। तो वो अब थोड़ा सा आपको लगेगा ठीक है, हो रहा है तो होने दो, और कई बार लगेगा यार क्यों हो रहा है, ये गलती आपकी है। आपने बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है अपने रिलेशनशिप को, और अब उसको भुगतने का समय आ गया है। मेंटली ये भी आपको तंग कर सकता है, सर दर्द और परेशानी दे सकता है। आपको माइग्रेन के इश्यूज तो वैसे भी देखिए, राहु तगड़ा होता जा रहा है 2026 में, तो गैस पे या गैस बनना पेट में, पीठ खराब होना जिस वजह से हेडेक होना, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपको पानी बहुत पीना है, अदरवाइज यूरिन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पानी पिएं, और पानी ढेर सारा पिएं। यहाँ कुछ रेमेडीज हैं जो साफ साफ आप नोट कर लीजिए, और ये रेमेडीज आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहला, कोशिश करनी है कि माता दुर्गा के मंदिर में वैष्णो देवी जाने का संकल्प लेना है, और इस साल मई जून के महीने में आपको वैष्णो देवी जाना है। या फिर आप संकल्प लीजिए किसी शक्तिपीठ पर आप विजिट करेंगे, और वहाँ पर शक्तिपीठ क्या होते हैं अब आप गूगल करिए अगर नहीं पता है आपको, और इस साल किसी शक्तिपीठ पर आप ज़रूर शुरुआती महीनों में ही विजिट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। इस साल आपका ट्रैवल, जैसा मैंने कहा कि बहुत होने वाला है, तो कई मंदिरों में, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में आप जाएंगे, और सारे जितने दर्शन हैं आपके वो कठिन होंगे। यस, वो कठिन, लंबी लाइनें लगना, या आप वहाँ पे लगे हैं आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख लेना, ये सब एक्सपीरियंस होगा। अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद स्नान कर कर किसी ज़रूरतमंद को काला तिल या चावल या आटे का दान ज़रूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि शनिवार को आप यहाँ पे
सूर्योदय से पहले स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना नहीं बन पा रहा है तो प्लीज़ शनिवार को व्रत रखें, फास्ट रखें। शनिवार को बिना शीशा देखे सरसों के तेल की एक बूंद हथेली में लेकर उसे ज़मीन पर छोड़ें और फिर दिन की शुरुआत करें। सैटरडे आया, आपने सरसों का तेल लिया, ठीक है, अब सूर्य भगवान के सामने थे, ठीक है, इसमें अब अभी तक आपने मिरर में अपना फेस नहीं देखा है, ठीक है, नहा धो लिया है आपने, ठीक है, और उसके बाद आप इसको बस ऐसे लीजिएगा, संकल्प लीजिएगा, भगवान सूर्य से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिएगा और उसको फिर अपने ज़मीन पे या किसी मिट्टी पर आप गिरा सकते हैं, किसी गमले में गिरा सकते हैं। साफ सफाई का खूब ध्यान रखिए, जितना आप अपने घर को, कमरे को स्ट्रक्चर्ड वे में सफाई में रख सकते हैं करिएगा। डस्टबिन बदलिए, अपने नए डस्टबिन लेकर आइए और ऐसे डस्टबिन जो कि क्लोज लिड हो, गंदे ना हो। ऐसे कई डस्टबिन ऐसे होते हैं, कूड़ा फेंक फेंक करके वो बाहर से गंदे हो जाते हैं और आप उसको साफ नहीं कर रहे होते। घर के अंदर जो डस्टबिन आपके रखें उनको आपको ये क्लियर करना है। अपने घर का मंदिर अगर उसमें कालिक लग गई है, बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया है, उसको चेंज करिए। उसको मतलब मंदिर मत चेंज करिए, उसे साफ करिए, ठीक है। मंदिर अगर जर्जर हो गया है, पुराना हो गया है तो उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समय अपने साथ शांत बैठने की आदत आप डालनी चाहिए और अष्टमी तिथि को किसी बुजुर्ग, किसी महिला या राह चलते कोई आपको ज़रूरतमंद मिले उसको कुछ धन दीजिए। जितना आप दे सके उतना देने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने इस साल खुद को संभाल लिया तो आने वाला जो साल है, आने वाला साल पूरा बचा हुआ है, कई नए रास्ते आपके लिए खुलेगा। साल की शुरुआत में मैं क्योंकि मुझे ये मेरा खुद का लग्न है, मैंने अपनी रेमेडीज़ करनी शुरू कर दी हैं और मैं चाहता हूँ कुंभ लग्न वालों इस साल इन रेमेडीज़ को आप ज़रूर करिए। कठिनाइयाँ आएंगी, नहीं हो पाएंगी, पर करके दिखाना है।